हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 1 रियल नंबर में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 2 हम आप लोग देख चुके हैं और हम लेक्चर 3 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 3 का जो पहली हेडिंग हमारे पास है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में अपन पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम उसी का रिवीजन करते हुए जो अगला कंसेप्ट हमारी तरफ है उसके आगे उस पर हम बढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इर्रेशनल नंबर की कई सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले हो सकती है कि भाई इर्रेशनल नंबर होता है एक तो बाय डेफिनेशन भी कोई नंबर इर्रेशनल होते हैं। बाय डेफिनेशन मतलब जैसे पाई है, ई है, ये एप्सिलॉन है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एक इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर बाय डेफिनेशन होते हैं। अगर पाई की वैल्यू अपन कहते हैं तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है या फिर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है बाय डेफिनेशन। पाई की डेफिनेशन के बारे में भी अपन कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि भाई पाई की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल कर देते हैं तो हमारे पास पाई आ जाता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल पाई होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, डायमीटर 2r होता है। कैंसिल कर दो 2r तो पाई आ जाएगा। तो ये एक बाय डेफिनेशन होती है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। तो पाई बाय डेफिनेशन एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद जो है डेसिमल फॉर्म में अपन ने डेफिनेशन समझी थी। सेकंड डेफिनेशन होती थी डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में हमने डेफिनेशन समझी थी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें 1.4141629516271469321321 इस एक नंबर के बारे में अपन बात करें। अगर ये नंबर हम देखें तो क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल कहलाता है जिसका आपको एंड पॉइंट पता ना हो, जिसका आप एंड पॉइंट पकड़ सको। तो यहां तो भैया एंड पॉइंट अपन को पकड़ ही नहीं सकते अपन। देखो एंड पॉइंट क्या होगा अपन को पता भी नहीं हो, पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और नॉन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रही है कोई भी एक निश्चित फॉर्मेट जो है वो, कोई भी एक निश्चित फिक्स और नंबर्स का सेट जो है वो रिपीट ही नहीं हो रहा है। देखो आप, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर हो गया। अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं कि हमारे पास 3.721962195792673215 ये है। तो ये भी हमारे पास देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एंड पॉइंट अपन नहीं पकड़ सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि कोई फिक्स नंबर्स का जो सेट है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उनको अपन रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत ही आसान से अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स के लिए फिर अपन 3-4 टाइप से डिफाइन करते थे। पहला टाइप अपन ने देखा इर्रेशनल नंबर बाय डेफिनेशन, जैसे पाई इज अ इर्रेशनल नंबर बाय डेफिनेशन। दूसरा हमने देखा डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में मतलब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन होती है सर्ट्स के फॉर्म में। सर्ट्स के फॉर्म में कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ सर्ट्स। थर्ड डेफिनेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ सर्ट्स। अब होता यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास √4 है तो इसकी वैल्यू हमें 2 पता है, लेकिन अगर √3 है इसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो मेथड में पता है उससे अपन निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगी। तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हमारे पास √8 है तो √8 की वैल्यू भी आपको क्या होगी, 2, ये पता है। लेकिन अगर आप √7 निकालोगे तो √7 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 5th रूट अगर है तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। लेकिन अगर आप 5th रूट ऑफ
9 देखोगे तो इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि हम 4th रूट ऑफ 81 निकालें तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, लेकिन अगर हम 4th रूट ऑफ 7 निकालें तो इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगी। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स होंगे ये सभी नंबर कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ये सभी नंबर्स कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, और ये जो सभी नंबर होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब ये है कंसेप्ट कि हमारे पास जो ये रहते हैं रूट्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इनको जब अपन सॉल्व करें और इनको सॉल्व करने के बाद अगर आपकी वैल्यू इंटीजर आ जाए तो उस कंडीशन में, या आपकी वैल्यू टर्मिनेटिंग आ जाए, आपकी वैल्यू रैशनल नंबर्स आ जाए तो ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आता है तो वो कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसको अपन ने एक बेसिक चीज़ ये भी पढ़ा था कि अंडर रूट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा ये प्रूव किया जाता है क्लास 9th में। तो रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी आर द रैशनल नंबर्स। जैसे अंडर रूट 3, तो 3 कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो इसका अंडर रूट क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 2 को हम किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो दीज आर ऑल्सो द इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स को इस तरीके से अपन रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी, हमने देखा इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। डिफाइन करने की सबसे अच्छा तरीका होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर द इर्रेशनल नंबर। अब बाय डेफिनेशन होती है, जैसे पाई होता है, और ये रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी होता है, क्यूब रूट ऑफ नॉन क्यूब परफेक्ट क्यूब क्वांटिटी, क्यूब रूट ऑफ 7। भाई जिसको समथिंग इंटीजर क्यूब लिखे वो परफेक्ट क्यूब, और जिसको समथिंग इंटीजर क्यूब ना लिख पाए वो नॉन परफेक्ट क्यूब। तो ये क्यूब ऑफ नॉन परफेक्ट, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब क्वांटिटी आर द रैशनल नंबर्स। मेनली जो अपने लिए 9th में इंपॉर्टेंट है वो ऐसे नंबर हैं, अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटीज आर द इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। सबसे पहले अपन यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसके बाद अपन कुछ रूल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ देखें जरा। पहली चीज़ होता है कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर्स है और एक इर्रेशनल नंबर है, अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर था और एक इर्रेशनल नंबर था, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो एक इर्रेशनल नंबर आता है। दूसरा रूल होता है अगर एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक इर्रेशनल नंबर आता है। देखिए जरा पहले इस चीज़ को समझे क्यों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रैशनल नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 5, और एक इर्रेशनल नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 1.414629 डैश डैश डैश। ये रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, 5 है, और रैशनल नंबर हमारे पास 1.414629 डैश डैश है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर होगा और ये रैशनल नंबर होगा। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 5.00000 और 1.414629 डैश डैश डैश। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो हमारे पास क्या जाएगा 6.414629 डैश डैश डैश। तो हमें देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर हमारे पास ऐड करने के बाद नया नंबर बना है, तो वो नंबर भी हमारे पास कैसा है, ऐड करने के बाद जो नया नंबर हमारे पास बना है ये नंबर भी हमारे पास कैसा है भैया, ये नंबर भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और ये भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब ये जो नया नंबर बना है वो भी एक रैशनल नंबर है। तो सीधी सी बात है, अगर दो एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को मैं ऐड करूंगा तो रैशनल नंबर आएगा, और एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी रैशनल नंबर आएगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, मान लीजिए 5.00000 डैश, और ये हमारे पास है 1.414629 ये है। कॉमन सेंस लगाइए कि जब इसको अपन रिपीट, ये इनफाइनाइट तक गया है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही आएगा। सही बात है। अपन ऐसा करें, अपन दो नंबर ले लें, मान लीजिए इन दोनों को ले लीजिए। एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है 6.414629 डैश डैश, और एक रैशनल नंबर हमारे पास है मान लीजिए 5। अगर इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास 1.414629 डैश 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 आ जाएगा।
इसका मतलब ये है अगर मैंने एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया। तो देखिए ये प्रूफ इसका आपको समझ में आया, अच्छी बात है, और नहीं आया तो पहले आप इनको समझ लीजिए ताकि आपके दिमाग में आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। तो कंसेप्ट अपने पास ये आ गया कि अगर एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा, और एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो फाइनल आंसर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ये चीज़ क्लियर है। लेकिन इस कंसेप्ट से कई सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। आसान कैसे हो जाएंगे, देखिए ज़रा इतना नोट कर लीजिएगा पहले वीडियो पॉज करके। हमने यहाँ तक ये चीज़ पढ़ी कि एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आएगा वो कैसा होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भैया 5 + √2 ये रैशनल नंबर होगा कि इर्रेशनल नंबर होगा, तो √2 मतलब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, और 5 मतलब एक रैशनल नंबर है, साफ साफ दिख रहा है इंटीजर है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। मतलब 5 - √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लूँ, मैंने कहा भैया 3 - √7, बताइए ये रैशनल नंबर होगा कि इर्रेशनल नंबर होगा। तो 3 एक इंटीजर है, मतलब ये रैशनल नंबर होगा, और √7 रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, तो एक इर्रेशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो एक इर्रेशनल नंबर आता है, तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है या सम होता है वो कैसा होता है, कि इर्रेशनल नंबर होता है। तो उस कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस को अपन बता सकते हैं ये रैशनल होंगे कि इर्रेशनल होंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगला रूल की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगर मैं एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाइड करता हूँ, एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ, या एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो इस केस में भी जो ये आएगा वो कैसा होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो अगला हमारे पास रूल है वो यही है कि अगर दो नंबर है, एक रैशनल और एक इर्रेशनल, उसको आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाइड करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, जो नया नंबर बनेगा वो एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। भाई अगर हमारे पास ऐसा है 5 √2, ये एक नंबर है, इसके बारे में बताओ ये रैशनल होगा कि इर्रेशनल। तो बेसिकली 5 है और √2 की जो वैल्यू है वो एक 1.414562 ऐसे कोई नंबर है। जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो आपके पास जो भी नंबर आएगा वो नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, वो नंबर आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही आएगा, मतलब ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो कंसेप्ट ये है कि ये रैशनल, इसको अपन कैसे करेंगे, 5 √2 है हमारे पास, 5 √2 है तो 5 एक रैशनल नंबर है और √2 एक रैशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक रैशनल नंबर आएगा, इसलिए ये नंबर भी एक रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली अगर मैं से बोला गया कि 6/√7 के बारे में आपका क्या कहना है, तो भाई 6 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, √7 एक रैशनल नंबर है, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर एक रैशनल नंबर आएगा, तो 6/√7 एक रैशनल नंबर होगा। अगर हमसे बोला गया कि भैया ऐसा है कि √11/5 के बारे में आपका क्या कहना है, तो √11 एक रैशनल नंबर है और 5 एक रैशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड करोगे तो एक रैशनल नंबर आएगा। तो यहाँ से अपन ने ये रूल सीखा कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, उनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाइड करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, तो जो नया नंबर बनेगा वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। ये हमने पहले रूल अच्छे से सीख लिया। तो नोट कर लीजिए सबसे पहले यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इर्रेशनल नंबर में अगला रूल देखिए। अगला रूल ये है कि अगर हमारे पास दो इर्रेशनल नंबर हैं, एक इर्रेशनल नंबर 1 और एक इर्रेशनल नंबर 2, मैं इनको ऐड करता हूँ या मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ या मैं इनका मल्टीप्लाइड करता हूँ या मैं इनको डिवाइड करता हूँ, तो अगर हमारे पास दो इर्रेशनल नंबर हैं, इनको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो नया नंबर आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी रैशनल। ये हमारे पास अगला है रूल कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर्स को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाइड करें, डिवाइड करें, तो जो नया नंबर बनता है वो नया नंबर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। अपन देखें एग्जांपल से समझते हैं, अपन इसे नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके आप। अगर हमारे पास दो नंबर हैं,
दो इरेशनल नंबर हैं। मान लीजिए एक इरेशनल नंबर हमारे पास है 5 प्लस अंडर रूट 2, ये एक इरेशनल नंबर है, और दूसरा इरेशनल नंबर हमारे पास है 5 माइनस अंडर रूट 2। भाई एक इरेशनल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, और रैशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास इरेशनल। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो इरेशनल नंबर 1 प्लस इरेशनल नंबर 2 जब हम ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 10 है, तो ये क्या जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर मैं दो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को ऐड करता हूँ तो आंसर एक रैशनल नंबर आ रहा है इस वाले एग्जाम्पल में। और अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास होता 5 प्लस रूट 2 और दूसरा हमारे पास होता 6 प्लस रूट 3। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 5 प्लस रूट 3 ले लीजिए। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ इरेशनल नंबर 1 प्लस इरेशनल नंबर 2 तो 10 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। तो भाई ये रूट 2 प्लस रूट 3 एक दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। 10 एक रैशनल नंबर है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो एक रैशनल नंबर आएगा। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने देखा कि भाई दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड करते हैं तो उसका जो सम है वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। कोई भी एग्जाम्पल लिख के लो आप अपने मन से और इसको आप प्रूव कर सकते हो। देखो भाई अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ये हमारे पास है 5 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर है ये है 7 प्लस अंडर रूट 2। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन नीचे के चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर 1 माइनस इरेशनल नंबर 2। 5 माइनस 7 इज -2 और प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। तो दो इरेशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। सिमिलरली अगर हम एक इरेशनल नंबर अगर लेते हैं 5 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरा इरेशनल नंबर हम लेते हैं 7 प्लस अंडर रूट 3 और इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इरेशनल नंबर 1 माइनस इरेशनल नंबर 2 की वैल्यू -2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 आएगा। तो ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा और ये एक रैशनल नंबर आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फिर से एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो हमने देखा कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर से देखिए, अगर हमारे पास सिमिलरली ऐसे हम मल्टीप्लाइड करके देख सकते हैं। अगर इरेशनल नंबर 1 की वैल्यू है 5 रूट 2 और इरेशनल नंबर 2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 7 रूट 2। आप इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे इरेशनल नंबर 1 इंटू इरेशनल नंबर 2 तो ये 7 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 35 और रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 70। तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा ये। लेकिन अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो इरेशनल नंबर 1 अगर हमारे पास है मान लीजिए 5 रूट 2 और इरेशनल नंबर 2 हमारे पास है 7 रूट 3, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड करता हूँ इरेशनल नंबर 1 इंटू इरेशनल नंबर 2 तो ये जाएगा 35 इंटू रूट 6। तो 35 तो एक रैशनल नंबर है और रूट 6 एक इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाइड करने पे रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। सिमिलरली आप डिवीज़न को भी देख सकते हैं। अगर इनको अपन डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर 1 डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर 2 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 5 रूट 2 अपॉन 7 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा 5/7, तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। और अगर हम इनको इस वाले एग्जांपल में हम डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर 1 अपॉन रैशनल नंबर 2 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 5/√2 अपॉन 7/√2 7/√3। तो ये 5/7 मल्टीप्लाइड बाय √2/√3। तो ये तो हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। और दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पे जो आता है वो क्या होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया और रैशनल इंटू इरेशनल एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से अपन ने देखा कि दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करो तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो अगला रूल हमने देखा कि अगर दो इरेशनल नंबर उनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाइड करो, डिवाइड करो तो हमारे पास कोई भी नंबर रैशनल भी आ सकता है आंसर में और इरेशनल भी आ सकता है। तो ये हमारे पास अगला रूल हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई,
अगली हेडिंग हमारे पास है रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट 2 को अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका मैं एक रिवीजन में करवा देता हूँ। भाई आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इस लॉन्गेस्ट साइड्स को तो अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये बाकी की जो दो साइड्स होती हैं इसको अपन ने बोला था लेग्स। ये वाला लेग 1 हो गया और ये वाला लेग 2 हो गया, है ना। अगर इसको अपन बोल देते हैं मान लीजिए L, इसको अपन बोल देते हैं M, तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लेग का स्क्वायर का सम, h स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। कुछ ऐसा अपन ने पढ़ा था। थोड़ा सा ऐसा भी पढ़ा होगा, कई लोगों ने बोला होगा भैया अपन ऐसा कर देते हैं कि अगर इसको, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास हो गया एल्टीट्यूड और ये हमारे पास हो गया बेस, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो होता है इसको अपन पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम जो अपन ने पढ़ा है उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस अंडर रूट 2 को जो है अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो अंडर रूट 2 हमारे पास है, अंडर रूट 2 को अपन कुछ ऐसा लिखो कि स्क्वायर ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी का सम। तो अंडर रूट 2 को मैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। भाई 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 2, तो ये अंडर रूट 2 हो गया। हमें जिसको भी रिप्रेजेंट करना उसको हम कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करें कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस अगर 1 है और अगर इसकी हाइट भी 1 है तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। बेस अगर 1 है और अगर इसका हाइट भी इसकी 1 है, एल्टीट्यूड भी 1 है, बेस भी 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज इसका जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। भाई अगर ये बेस है इसकी वैल्यू 1 है और ये एल्टीट्यूड है इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 2। तो हमें जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, कोई भी ऐसा नंबर जिसको अपन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक बार फिर से समझिए हमें क्या करना है। जो ये 2 है उसको हमें, ये जो रूट 2 है उसको हमें अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो जो का तो रहेगा, अंडर रूट के अंदर हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में लिख देना है। तो ये लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखा है। मतलब अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसका बेस 1 होता है और इसका इसका बेस 1 होता है और इसका एल्टीट्यूड 1 होता है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, रूट 2 होगा। अब रिप्रेजेंट बहुत करना बहुत आसान है। हमारे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन हो गई एक्स एक्सिस, इसके मिड में हमारे पास ओरिजिन होगा, तो ये ओरिजिन हो गया। अब बेस कितना है इसका, 1। तो हम क्या करें, सबसे पहला स्टेप हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, ये क्या है, एक्स एक्सिस एंड नंबर लाइन। बेसिकली जो हमारे पास O है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पे सबसे, ये तो हमने क्या सबसे पहले एक नंबर लाइन यहाँ पे बना दी। दूसरा स्टेप हम क्या करें, हमें ये 1 यूनिट का बेस चाहिए है। कितने यूनिट का चाहिए, 1 यूनिट का। तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट का एक बेस ले लिया OA, ये मैंने OA ले लिया। OA इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर ले लें आप यहाँ पे, है ना, 1 यूनिट। तो ये OA हमारे पास 1 यूनिट आ गया। अब OA जैसे हमारे पास 1 यूनिट आया, हम क्या करेंगे, A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन, ये OB, और ये OB की जो लेंथ अपन ड्रॉ करेंगे ये भी 1 यूनिट की ही होगी। तो अपन स्टेप नंबर 3 लिखेंगे, ड्रॉ OB इक्वल टू 1 यूनिट। हमने OA को 1 यूनिट ड्रॉ किया और OB को भी हमने 1 यूनिट ड्रॉ किया। तो अगर मैं OA को 1 यूनिट ड्रॉ किया, नॉट OB, इधर से AB, OA को 1 यूनिट लिया और AB को हमने 1 यूनिट लिया। AB जो है विच इज परपेंडिकुलर टू OA, AB जो है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू OA। तो अगर मैं OB को ज्वाइन कर दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं OB को ज्वाइन कर दूं तो ये हमारे पास, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया OB को, तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास OAB है, ट्राइंगल हमारे पास OAB है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक हमारे पास
राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं ओ बी की वैल्यू निकालता हूँ तो ये अंडर रूट ऑफ हमारे पास आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2। तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2 आ गई। अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कंपास लेना है, उसकी निप को अपन को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ रखना है और इसे जो है नीचे उतार देना। ये नीचे उतर गया, ये नीचे उतर गया जिस पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया P, और ये जो OP जो होगा वो कितना होगा, √2 यूनिट होगा। तो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में जो OB को, O को सेंटर लेना है और OB को आर्क लेना है। O को क्या लेना है हमें, सेंटर, और OB को क्या लेना है हमें, आर्क या रेडियस। OB को हमें क्या लेना है, रेडियस, और इसे कट करना है ऑन नंबर लाइन पे, कट ऑन नंबर लाइन एंड गेट पॉइंट P। पॉइंट P हमें मिल जाएगा, और जब पॉइंट P हमें मिल जाएगा तो अगला स्टेप नंबर 6 हमारे पास हो जाएगा, OP जो है वो √2 यूनिट होगा। तो इस तरीके से अपन ने जो है नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट कर लिया। देखो भैया इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो इस टाइप के सही क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हमसे बोला गया था √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो हमने अपने मन में ये चीज़ जो सोचनी है वो हमें ये सोचनी है, हमारे दिमाग में चलने वाला प्रोसीजर होगा या रफ में चलने वाला प्रोसीजर होगा। हमें अगर √2 निकालना है तो इसे हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में 2 को लिखना है। तो 2 को मैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग गया है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वाला। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसका बेस मैंने मान लिया और परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड मैंने मान लिया, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √2 आ जाएगा। भाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर √2 हमारे पास आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी नंबर हमारे पास होगा उसको हमें 2 नंबर के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखना है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √2 आ गया। अब हमने क्या किया, हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस, उसका जो ओरिजिन है वो उसको हमारे पास 0 हो गया। इस तरह 1 2 3 4 होंगे किसी भी यूनिट पे, जो भी अपन यूनिट लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, जो भी अपन लेंगे ग्राफ पेपर पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का। तो हमने OA ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का। फिर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का। तो OA पे हमने एक AB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट हो गई। तो OA भी 1 यूनिट हो गई, AB भी 1 यूनिट हो गई। हमने OB को ज्वाइन किया, तो अगर ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो OB हमारे पास कितना हो जाएगा, OB √2 हो जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट मतलब √2, तो OB कितना हो जाएगा, √2। अब हमने O को लिया सेंटर और OB को लिया रेडियस, और ये आर्क मारी तो ये यहाँ पे मिलेगा P पे, तो जो OP हो गया वो √2 हो गया। इस तरीके से अपन √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोट कर लीजिए भाई पहले नंबर यहाँ पे आप। इसके बाद फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। √3 को अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो √3 को सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये हमने लिखा 1 + 2, 1 + 2 अगर लिखा तो ये लिखा है 1 का स्क्वायर, और 2 का लिखा वो 2 को अपन लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए जिसकी एक साइड √2 हो जाए और एक साइड 1 हो जाए, कोई भी एक साइड हो जाए, या फिर ये वाली साइड 1 हो जाए और ये वाली साइड √2 हो जाए, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √3 होगा। ये अपन ने यहाँ तक सोचा, अभी हमने सोचा है, कुछ किया नहीं है। हमने कहा भाई √3 जो है, तो 3 को मैं 1 + 2 लिख सकता हूँ, और 1 तो 1 का स्क्वायर है, 2 जो है वो √2 का स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए जिसका बेस हो जाए √2 और हाइट हो जाए 1, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √3 होगा। या फिर बेस हो जाए 1 और हाइट हो जाए √2, तो उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो √3 होगा। तो हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा, उसके बाद √3 बनेगा। ये हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। नंबर लाइन मतलब मैंने एक एक्स एक्सेस ड्रॉ करी, XOX'। तो अगर मैं स्टेप नंबर 1 लिखता हूँ, तो स्टेप नंबर 1 में मैंने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन XOX', जहाँ पे O जो है वो ओरिजिन हो जाएगा।
अब सबसे पहले मुझे रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा, तो रूट 2 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे ओ ए ड्रॉ करना पड़ेगा 1 यूनिट का, फिर ए बी जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का होगा, और ये ओ ए 1 यूनिट का होगा, और जो ए बी है ये भी 1 यूनिट का होगा। तो जब मैं ओ बी को ड्रॉ करूँगा तो ओ बी हमारे पास रूट 2 यूनिट का आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन रूट 2 बनाएंगे। रूट 2 अपन इसके पहले बना चुके हैं, इसलिए हम फिर से आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए फिगर को। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये अपन ने नंबर लाइन ड्रॉ करी। नंबर लाइन को अपन ने मान लिया एक्स एक्सिस है, तो यहाँ एक्स हो गया है, एक्स डैश हो गया, इसका मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन हो गया। सबसे पहले आपको रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा, तो रूट 2 ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ओ ए ड्रॉ किया। तो ओ ए जो हमारे पास आया, ये ओ ए कितना लेना है, हमें 1 यूनिट लेना है। ओ ए अपन ने ले लिया 1 यूनिट। फिर ओ ए 1 यूनिट लेने के बाद हमने यहाँ पे लिया ए बी। ए बी कुछ इस तरीके से लिया कि वो ओ ए के परपेंडिकुलर होगा, और ए बी की भी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, हमारे पास 1 यूनिट होगी। तो अगर मैं ओ बी को ज्वाइन करूँ तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ओ बी हमारे पास अंडर रूट 2 यूनिट आ जाएगा। तो ओ बी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो अंडर रूट 2 यूनिट आ गई। तो हमारे पास अंडर रूट 2 तो आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर अंडर रूट 2 बेस है तो उस पर हाइट बनानी है 1 सेंटीमीटर की। तो भाई हमने मान लीजिए ओ बी हमने ले लिया बेस, ओ बी अगर मैंने बेस ले लिया तो अब इस पर मुझे क्या करना है, मुझे हाइट बनानी है 1 सेंटीमीटर की। तो मैंने ये ओ बी पे एक हाइट, ये ओ बी मैंने ले ली हाइट, अगला ट्राइंगल शुरू हो गया। ओ बी हमारे पास होगी बेस, सॉरी ओ बी हो गया बेस, और इसकी जो लेंथ हो गई वो रूट 2 यूनिट हो गई। इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी बी। क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, सी बी, और सी बी जो हमने ड्रॉ किया उसकी लेंथ हमने ले ली 1 यूनिट। भाई यही हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है कि अगर बेस रूट 2 यूनिट है तो हाइट 1 यूनिट होनी चाहिए। तो मैंने रूट 2 यूनिट तो ले ली बेस, दैट इज ओ बी, और ओ बी पे मैंने बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो 1 यूनिट होगा। अब अगर मैं ओ सी को ड्रॉ करता हूँ, ओ सी को, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ओ बी सी है, इसका बेस रूट 2 है और हाइट 1 है, बेस रूट 2 है और हाइट 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, रूट 3। तो ये जो हमारे पास ओ सी होगा, ओ सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, रूट 3 यूनिट हमारे पास ओ सी की लेंथ होगी। ये जो आपको ओ सी दिख रहा है, इस ओ सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, रूट 3 यूनिट होगी। दिख रहा है भैया, ओ सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, रूट 3 यूनिट होगी। अब ओ सी की लेंथ अगर हमारे पास रूट 3 यूनिट आ गई, तो अब इस रूट 3 यूनिट वाली लेंथ को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने कंपास उठाया, ओ को लिया सेंटर और ओ सी को लिया रेडियस, और एक आर्क ड्रॉ करी। ये आर्क जो है नंबर लाइन पे इस पॉइंट क्यू पे मिल जाएगी। तो ये जो हमारे पास ओ क्यू होगा ये रूट 3 यूनिट होगा। इस तरीके से अपन रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे एक बार हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फिर से समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप फिर से समझिए कि रूट 3 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया। रूट 3 को अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था तो रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ 1+2। 1+2 मतलब 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका एक लेग 1 हो और एक लेग रूट 2 हो। तो अगर बेस रूट 2 हो गया तो हाइट 1 होगी, बेस 1 हो गया तो हाइट रूट 2 होगी, और दोनों केस में जो हाइपोटेन्यूज है वो रूट 3 होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। ये नंबर लाइन हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश। तो सबसे पहले ड्रॉ द नंबर लाइन एक्स ओ एक्स डैश। सबसे पहले हमें इसमें रूट 2 को बनाना पड़ेगा, तब रूट 2 बेस लेंगे या हम रूट 2 परपेंडिकुलर लेंगे वो अलग बात है, लेकिन पहले हमें रूट 2 बनाना पड़ेगा। तो रूट 2 बनाने के लिए सबसे पहले फिर हमने क्या किया, हमने ओ ए ले लिया। ओ ए हमने ले लिया 1 यूनिट। तो ये ओ ए हमारे पास जो है ये ओ ए आ गया, और ओ ए की जो लेंथ होगी, ओ ए की लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। फिर ओ ए पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या, ए बी। ओ ए पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी। ए बी जो हमने या बी ए कहें इसको, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसकी भी जो हाइट होगी वो क्या होगी, हमारे पास 1 यूनिट होगी। तो फिर हमने ड्रॉ किया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने ड्रॉ किया ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ बी इक्वल टू भी हमारे पास 1 यूनिट होगा। हमने उल्टा लिख दिया, हमें ओ बी ड्रॉ नहीं करना, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए,
और लेंथ ऑफ ए बी जो होगी वो 1 यूनिट होगी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए और लेंथ ऑफ ए बी जो है वो 1 यूनिट होगी। अब अगर अपन इस ओ बी को ज्वाइन करते हैं ओ बी को, तो इस ओ बी की लेंथ हमारे पास कितनी होगी, √2 यूनिट होगी। तो ओ बी हमारे पास कितना आ गया, √2 यूनिट आ गया। तो यहीं पे अपन ने लिख दिया कि भैया हमारे पास जो ओ बी आया है वो √2 यूनिट आ गया। अब हमारे पास √2 आ चुकी है। अब हमें एक ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसका बेस √2 होगा तो हाइट 1 होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस जो ओ बी था इस ओ बी को ले लिया बेस, इस ओ बी को मैंने बेस ले लिया। तो हमें इस पे हाइट ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर की। तो बी पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका नाम मैंने रख दिया सी बी, और ये हमारे पास 1 यूनिट की हो गई। तो हमने अब स्टेप नंबर 4 में सी बी परपेंडिकुलर टू ड्रॉ किया ओ बी सच दैट सी बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, 1 यूनिट आ जाए। सी बी ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर टू ओ बी सच दैट सी बी इक्वल टू 1 यूनिट आ जाए। अब अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ओ सी को, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ओ सी को, तो स्टेप नंबर 5 यहाँ पे आ जाएगा। स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया किसको, ज्वाइन कर दिया मैंने ओ सी को। अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ओ सी को, तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास ओ बी सी होगा उसमें ओ सी का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी ओ बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर और सी बी का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 3। तो ओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3 यूनिट्स। तो ओ सी हमारे पास आ गया √3 यूनिट। तो हमने जो निकाला, हमने ये निकाल लिया है कि जो ओ सी है ओ सी, इस ओ सी की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास आ गई, ओ सी की वैल्यू √3 यूनिट आ गई। ओ बी की वैल्यू √2 यूनिट थी, ओ सी की वैल्यू √3 यूनिट आ गई। अब हमें इस ओ सी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपने इतना नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, हमारे पास OC आ गया √3, इसको अपन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर OC को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, अपना कंपास उठाएंगे और O को लेंगे सेंटर, O को अपन क्या लेंगे, सेंटर, और OC को लेंगे रेडियस, OC को अपन लेंगे रेडियस। O को सेंटर और OC को रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस नंबर लाइन पे पॉइंट Q पे मिलेगी। एंड आर्क जो है वो ज्वाइन नंबर लाइन, ज्वाइन या इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट Q। तो ये जो OQ हमारे पास आएगा ये √3 यूनिट होगा। OQ की जो वैल्यू हमारे पास होगी ये कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट। तो OQ जो होगा उसकी जो लेंथ होगी वो √3 यूनिट होगी। इस तरीके से हम √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। अब अगर हमें √5 को नंबर लाइन पे लेना है तो √5 को हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि हम ऐसा लिख दें स्क्वायर ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। तो इसको मैंने लिख दिया 1 + 4। 1 + 4 अगर लिखा तो ये हो गया 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। और अगर ये 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर हो गया मतलब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर बेस 1 होता है तो हाइट 2 हो जाए, तो इसका जो परपेंडिकुलर, इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √5 हो जाएगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल हम कुछ ऐसा बना लें कि इसका अगर बेस 2 हो गया तो हाइट 1 हो जाए, तो इस केस में भी इसका हाइपोटेन्यूज √5 हो जाएगा। ये हमने सोचा है अभी। हमने क्या किया, √5 को लिखा 1 + 4 मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड 1 होगी, एक साइड 2 होगी, तो एक साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो अगर बेस 1 लेंगे हाइट 2 लेंगे तो हाइपोटेन्यूज √5 होगा, या बेस 2 लेंगे हाइट 1 लेंगे तो भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज √5 होगा। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपन सबसे पहला स्टेप इसमें करते हैं कि अपन नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो हमने सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिया, स्टेप नंबर 1। आप ऐसा करें, पहले इतना पार्ट नोट कर लें। चलिए, ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। अपन नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया कि मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी एज एक्सिस x o x डैश, जहाँ पे O ओरिजिन होगा। अब मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है जिसका बेस 2 हो, तो मैंने OA ले लिया 2 यूनिट। OA लिया मैंने
सच दैट जो ओ ए हमारे पास है इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाए 2 यूनिट हो जाए। तो ओ ए हमने ले लिया 2 यूनिट। तो अगला स्टेप हमारे पास ये आ गया कि ओ ए को अपन को 2 यूनिट ले लेना है। अब अगर मैंने बेस 2 यूनिट ले लिया है तो मुझे परपेंडिकुलर या जो हाइट है वो केवल 1 यूनिट लेनी है। तो मैंने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम मैंने रखा बी ए और बी ए मैंने लिया 1 यूनिट। बी ए मैंने क्या ले लिया 1 यूनिट। तो स्टेप नंबर 3 हो गया, हमने बी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए ड्रॉ किया सच डैट जो बी ए है इसकी जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी। अब हम ज्वाइन कर दें ओ बी को। अगर हम ओ बी को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास √2 नहीं 2 यूनिट। ओ ए कितना लिया हमने 2 यूनिट और ए बी हमने कितना लिया 1 यूनिट। अगर हम ओ बी को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है सच दैट ओ बी का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के इक्वल होगी। और ओ ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और ए बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 5। तो ओ बी अगर निकालेंगे तो इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास √5। तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई √5। √5 हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इस √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन कंपास उठाएंगे और कंपास उठा के जो है अपन ओ को ले लेंगे सेंटर, ओ को सेंटर ले लेंगे और ओ बी को अपन ले लेंगे रेडियस और अपन एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जो आर्क है वो इंटरसेक्ट करेगी नंबर लाइन पे। तो हमने किया इसको लिया सेंटर और ये लिया रेडियस और आर्क ड्रॉ करी। तो नंबर लाइन पे पॉइंट पी पे रिप्रेजेंट करती है। नंबर लाइन को अगर पी पे कट करती है तो जो ओ पी हमारे पास होगा वो √5 यूनिट होगा। तो ओ पी हमारे पास कितना हो गया √5 यूनिट हो गया। तो ये समझ गए आप √5 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिप्रेजेंट √7 ऑन नंबर लाइन। अगर √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो 7 को मैं लिख देता हूँ 4 + 3। अगर 4 + 3 लिखता हूँ तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का अंडर रूट। कहने का मतलब ये है कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर बेस 2 लेना है तो हाइट √3 लेना है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √7 आ जाएगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल का बेस √3 बनाना है तो हाइट 2 बनाना है तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √7 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ तो इन दोनों में से किसी भी केस को बनाऊंगा तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो √7 आ जाएगा। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब दिक्कत ये √3 बनाना है आपको और √3 बनाने के लिए पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। तो हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा। सबसे पहले स्टेप हम नंबर लाइन को बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया x ओ x डैश हो गया ओरिजिन। तो √2 बनाने के लिए पहले नंबर हम ओ ए को ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। सबसे पहले अपन ने क्या किया ओ ए को ड्रॉ किया। ओ ए कितना आ गया हमारे पास 1 यूनिट। फिर ओ ए पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओ ए पे अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी ए और ये जो बी ए की लेंथ होगी वो भी कितनी होगी 1 यूनिट होगी। तो ओ ए 1 यूनिट हो गया और ए बी 1 यूनिट हो गया। तो अगर मैं ओ बी को ज्वाइन करता हूँ तो ओ बी हमारे पास कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो ये तो आ गया √2। अब √3 बनाना है। √3 बनाना है तो हम क्या करेंगे ओ बी पे फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी। ये सी बी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ बी पे और इसकी जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगी। तो ओ बी 1 यूनिट हो गया और ओ सी 1 यूनिट हो गया। और अगर ये दोनों 1 यूनिट हो गए तो उस कंडीशन में अगर मैं इसको ओ सी को ज्वाइन करता हूँ तो ओ सी हमारे पास कितना आ जाएगा √3 यूनिट आ जाएगा। अब ओ सी हमारे पास √3 यूनिट आ गया। √3 यूनिट अगर बेस है तो उसमें हाइट हमें कितनी ड्रॉ करनी है 2। तो अब ओ सी पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 2 यूनिट का। तो ओ सी पे मैंने क्या किया ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया डी सी और डी सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2 यूनिट होगी। तो ये जो हमारे पास ओ सी था वो √3 यूनिट हो गया और सी डी जो है वो कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। और हमने किसको ज्वाइन कर लिया हमने इस ओ डी को ज्वाइन कर लिया। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हम ओ सी डी देखते हैं तो उसकी एक साइड √3 है और एक लेग इसका √3 और एक 2 है। बेस इसका √3 और हाइट 2 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √7। तो जो ओ डी हमारे पास होगा इसकी लेंथ √7 यूनिट हमारे पास आ जाएगी। ये किसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास ओ डी की। अब अगर ओ डी की लेंथ हमारे पास √7 यूनिट आ गई तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओ को लेंगे सेंटर और ओ डी को लेंगे रेडियस और अपन आर्क ड्रॉ करेंगे।
आर ड्रॉ करेंगे तो ये नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट हो जाएगा पी, तो जो ओ पी की लेंथ होगी वो √7 यूनिट होगी। तो भावनाएं समझ में आई भाई? ये हमें बेस √3 अगर बनाना था तो उसके लिए हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा, √2 के बाद √3 बनेगा, और √3 पे जब हम 2 यूनिट्स का हाइट लेंगे तब √7 बनेगा। √7 को अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसके स्टेप्स आप अपने मन से जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट √6 ऑन नंबर लाइन। अब अगर हमें √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो √6 को हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो √6 को हमने लिख दिया, सबसे पहले तो एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी हो गई 4, रिमेनिंग बचा 2, 4 + 2, तो √6 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2² + √2², 2² + √2² इक्वल का √ इक्वल टू √6। मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एक लेग 2 होगा, अगला लेग जो है वो √2 होगा, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √6 होगा। अब ऐसा भी हो सकता है जब 2 लेग की बात हो रही है, एक 2 और एक √2, तो बेस 2 है तो हाइट √2 होगा, और अगर बेस √2 है तो हाइट 2 होगा, लेकिन दोनों केस में उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √6 होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। तो इसको देख के चीज़ तो क्लियर हुई कि हमें √2 तो सबसे पहले बनाना ही पड़ेगा। तो √2 बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी x एक्सिस के फॉर्म में, x o x', o इसका ओरिजिन हो गया। सबसे पहला स्टेप हमने OA ड्रॉ किया, OA हमारे पास आ गया 1 यूनिट, OA हमारे पास क्या आ गया 1 यूनिट। फिर हमने OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OA पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BA इज परपेंडिकुलर टू OA, और जो BA की जो लेंथ हमने ली वो भी हमने कितनी ले ली 1 यूनिट। फिर हमने क्या किया, हमने OB को ज्वाइन किया। अगर हम OB को ज्वाइन करते हैं तो अगर ये 1 है और ये 1 है तो OB हमारे पास कितना आ जाएगा, OB हमारे पास आ जाएगा √2 यूनिट। तो ये हमने √2 बना लिया। अब अगर बेस √2 है तो हाइट कितनी बनानी है हमें 2 यूनिट्स। तो हमने OB पे फिर हाइट ड्रॉ करी, और वो हाइट हमने क्या नाम से ड्रॉ करी, DCB, और CB इक्वल टू हमने लिया 2 यूनिट। तो OB अगर हमारे पास √2 हो गया, CB हमारे पास जो है 2 हो गया। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में बेस √2 और हाइट 2, बेस √2 और हाइट 2, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना हो जाएगा √6। तो OC की वैल्यू हमारे पास √6 हो गई। अब अपन क्या करेंगे, हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम O को लेंगे सेंटर, और OC को लेंगे रेडियस, और आर्क लेंगे, और वो आर्क नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे मिलेगी उसे अपन ले लेंगे P। तो जो OP होगा वो कितना हो जाएगा √6 यूनिट होगा। तो इस तरीके से हम √6 यूनिट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आज इस क्लास लेक्चर नंबर 3 का जो मेन एम था वो यही था कि आपको √3, √5, √7, √11 जो भी ऐसे अंडर वाले नंबर्स रहते हैं, रैशनल नंबर्स, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाना। तो ये आपने आज सीखा है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।